नमस्कार। आज हम माइग्रेन की उलझी हुई दुनिया को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये एक ऐसी चीज है जिससे लाखों लोग जूझते हैं और इसे समझना सच में किसी भूल भुलैया में रास्ता खोजने जैसा हो सकता है। पर चिंता की कोई बात नहीं। आइए इस सफर में हम साथ चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा सिरदर्द जो सिर्फ दर्द ना हो बल्कि इतना तेज हो कि आपकी पूरी दुनिया ही थम जाए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये बहुत से लोगों के लिए रोज की हकीकत है। जी हाँ, ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। दुनिया भर में करीब करीब 15% वयस्क आबादी इस हालत से गुजर रही है। और साफ कर दें, ये कोई मामूली सिरदर्द नहीं, बल्कि एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें जाननी है वो ये है कि माइग्रेन और एक सामान्य सिरदर्द में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक तरफ है सामान्य सिरदर्द जिसमें हल्का फुल्का या थोड़ा ज्यादा दर्द होता है। अक्सर ऐसा लगता है जैसे सिर के चारों ओर कोई पट्टी कस दी गई हो। ये कुछ घंटों में ठीक भी हो जाता है। और दूसरी तरफ है माइग्रेन, एक तेज धक धक करता हुआ दर्द जिसके साथ जी मिचलाना, उल्टी होना और रोशनी या आवाज से बहुत ज्यादा परेशानी भी हो सकती है। और ये घंटों नहीं बल्कि कई कई दिनों तक चल सकता है। और इस नंबर पर एक बार फिर से गौर करते हैं, 15.3%। ये दुनिया भर के वयस्कों में माइग्रेन का प्रसार है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी पर इस हालत का सीधा असर पड़ता है। तो अगर माइग्रेन एक भूल भुलैया है, तो इसके जो ट्रिगर्स होते ना, वो उन सुरागों की तरह हैं जो हमें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं। ये समझना कि आखिर माइग्रेन शुरू ही क्यों होता है, इसे संभालने की दिशा में पहला और शायद सबसे बड़ा कदम है। अब इसके कुछ आम ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे कि तनाव या हार्मोनल बदलाव, खासकर महिलाओं में। हमारी अपनी आदतें भी बहुत असर डालती हैं, जैसे नींद का पूरा ना होना। और तो और बाहरी चीजें जैसे बहुत तेज रोशनी, कान फाड़ने वाला शोर, मौसम में बदलाव या फिर कुछ खास खाने पीने की चीजें जैसे पुराना पनीर और चॉकलेट भी इसे भड़का सकती हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हर किसी के लिए ये ट्रिगर अलग-अलग होते हैं। तो सवाल ये है कि अपने पर्सनल ट्रिगर्स का पता लगाया कैसे जाए। इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है एक हेडेक डायरी बनाना। इसमें बस अपने खानपान, नींद, स्ट्रेस लेवल और सिरदर्द कब होता है, इन सब पर नजर रखनी होती है। धीरे धीरे एक पैटर्न दिखने लगता है। ये सच में बहुत मदद करता है। चलिए अब बात करते हैं इलाज की। माइग्रेन से राहत पाने के एक नहीं बल्कि कई रास्ते हैं, जिनमें पुराने पारंपरिक तरीकों से लेकर नए जमाने के आधुनिक इलाज तक शामिल है। अब कुछ दिलचस्प नतीजों को देखने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, मेटा एनालिसिस। ये रिसर्च का एक बहुत पावरफुल तरीका है जिसमें कई अलग अलग स्टडीज के डेटा को एक साथ मिलाकर एक बड़ा और ज्यादा भरोसेमंद नतीजा निकाला जाता है। अब ये ग्राफ देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। बीच की जो लाइन है उसका मतलब है कोई असर नहीं। अब ये जो छोटे छोटे स्क्वायर बाईं तरफ दिख रहे हैं, वो अलग अलग स्टडीज के नतीजे हैं। ज्यादातर नतीजे बाईं तरफ हैं, जिसका मतलब है कि हर्बल इलाज ने पश्चिमी दवा की तुलना में बेहतर काम किया। आसान शब्दों में कहें तो ये पारंपरिक चीनी इलाज ज्यादा असरदार साबित हुआ। लेकिन असर के साथ साथ सेफ्टी भी तो जरूरी है ना। हर्बल इलाज वाले ग्रुप में साइड इफेक्ट्स के सिर्फ 12 मामले सामने आए, जबकि पश्चिमी दवा वाले ग्रुप में ये संख्या 43 थी। मतलब एक बहुत बड़ा अंतर है ये। अब वैज्ञानिक अध्ययनों के अलावा सदियों पुरानी परंपराएं जैसे कि आयुर्वेद माइग्रेन को संभालने के लिए लाइफस्टाइल और खानपान पर आधारित एक पूरा नजरिया देती हैं। आयुर्वेद के मुताबिक हमारा खानपान एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कुछ चीजें खाने की सलाह दी जाती है, जैसे गेहूं, मूंग दाल और हरी सब्जियां। वहीं आलू, टमाटर, ज्यादा तेल मसाले वाला खाना और चॉकलेट जैसी चीजों से बचने को कहा जाता है। इसका मकसद शरीर में एक संतुलन, एक बैलेंस बनाना है। देखिए, डेटा और डाइट चार्ट अपनी जगह है, लेकिन वो पूरी कहानी कभी नहीं बताते। जो लोग असल में इस तकलीफ से गुजरते हैं, उनके अनुभव हमें एक बिल्कुल अलग और जरूरी नजरिया देते हैं। हाल के सालों में CGRP इनहिबिटर्स नाम की नई दवाओं ने काफी उम्मीद जगाई है। इन्होंने इलाज का तरीका ही बदल दिया है, लेकिन हर किसी का अनुभव एक जैसा नहीं रहा है। अब ये एक बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस है।
इस व्यक्ति के लिए दवा ना सिर्फ माइग्रेन के अटैक को आने से रोकती है, बल्कि जब अटैक होता भी है तो वो उतना गंभीर नहीं होता। ये किसी के लिए भी एक लाइफ चेंजिंग चीज हो सकती है। यहाँ एक थोड़ा अलग अनुभव है। इस व्यक्ति के लिए दवा दर्द तो कम कर देती है, लेकिन माइग्रेन को पूरी तरह से रोक नहीं पाती। मतलब राहत तो मिलती है, पर पूरी तरह से बचाव नहीं हो पाता। और ये अनुभव तो एक बहुत ही पेचीदा सिचुएशन को दिखाता है। यहाँ दवा ने सिर का दर्द तो रोक दिया, लेकिन माइग्रेन के जो दूसरे लक्षण होते हैं, जैसे चक्कर आना या देखने में दिक्कत, वो बने रहें। इन्हें साइलेंट माइग्रेन कहते हैं। इस व्यक्ति के लिए दर्द एक तरह का वार्निंग साइन था, जो बताता था कि अब दूसरी दवा लेने का वक्त हो गया है। तो इन सभी बातों से, वैज्ञानिक डेटा, पुरानी परंपराओं और लोगों के अपने अनुभवों से हम क्या सीखते हैं? निचोड़ यही है कि माइग्रेन को संभालने का कोई एक साइज फिट ऑल फॉर्मूला नहीं है। और यही सबसे अहम बात है। जो तरीका एक व्यक्ति के लिए काम करता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी काम करे। चाहे वो पारंपरिक दवा हो, आयुर्वेदिक खान-पान हो या फिर आधुनिक दवाएं, हर किसी को अपना रास्ता खुद खोजना पड़ता है। तो यहाँ कुछ प्रैक्टिकल कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं। अपने ट्रिगर्स को पहचानने के लिए एक डायरी बनाना शुरू करें। किसी डॉक्टर या हेल्थ एक्सपर्ट से सारे विकल्पों पर खुलकर बात करें। नींद को प्राथमिकता दें और तनाव को मैनेज करने के तरीके खोजें। और सबसे जरूरी, अपने शरीर की सुने, वो क्या कह रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब सदियों पुराना ज्ञान और आज का आधुनिक विज्ञान हाथ मिलाएंगे, तो क्या हम माइग्रेन के इलाज के एक नए दौर में कदम रखेंगे? एक ऐसा दौर जो ज्यादा पर्सनल और ज्यादा असरदार हो। भविष्य कैसा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।